ज़नाया चौधरी पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर हैं और इस वक्त उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानेंगे कि ये सफ़र उनके लिए कितना आसान था। अस्सलाम वालेकुम ज़नाया, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। ज़नाया, ये आपने जो आप शायद पहली ऐसी मैं देख रही हूँ ट्रांसजेंडर है जो कि यूँ हम जिनको ट्रैफिक पुलिस एज अ पुलिस ऑफिसर देख रहे हैं। ये सफ़र सफ़र के बारे में हमें बताइएगा। ये सफ़र आसान था, मुश्किल था, कैसा था ये सफ़र? सफ़र तो बहुत मुश्किल था। इफ़ यू टॉक अबाउट ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर पर्सनस, तो ये तो एक सफ़र क्या, मैं तो इसको कहूँगी पथरीला सफ़र था कि बचपन से आप किस तरह से आप पढ़ रहे होते हैं। अंग्रेज़ी वाला सफ़र भी था। ये अंग्रेज़ी वाला सफ़र भी था, एग्जैक्टली। तो काफ़ी हर्डल्स आई, काफ़ी मुश्किल रही, और बट थैंक्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, और कि जिन्होंने मतलब हमेशा साथ दिया। हमेशा जब मैंने किसी से बात की तो वो एक हमेशा से जो मेरे पास एक अवेलेबिलिटी थी वो मेरे अल्लाह की, मेरे खुदा की। ज़नाया, अपनी फैमिली के बारे में बताइए, मुझे बताएं आपने तालीम कितनी हासिल की है? जी, मैं स्कूलिंग जो है वो बीकन्सफील्ड हाई स्कूल से, उसके बाद मैं सुपीरियर से भी पढ़ी, साथ मैंने टेक्निकल एजुकेशन भी ली, और एट लास्ट उसके बाद मैं स्टेप से मैं पढ़ी, स्टेप इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन से मैंने टेक्सटाइल फैशन डिज़ाइनिंग की। और जब मैं पढ़ रही थी, पढ़ने के साथ साथ मैं वॉलंटियर काम बहुत कर रही थी, स्पेशली फॉर द ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा कम्युनिटी, जिसमें अगर मैं हेल्थ की अगर बात करूँ, उसमें सबसे ज़्यादा रहा इम्पोर्टेंट रोल। फिर एजुकेशन वाइज, फिर जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब काम करती रही। लोगों के साथ जब मसले मसाइल रहे, जो पुलिस स्टेशन के साथ जो इंटरेक्शन जब रहा, तो वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा रहा। ज़नाया, मुझे बताएं वो कौन सी सोच थी जिसके तहत आपने पुलिस का महकमा ज्वाइन करने का फ़ैसला किया? क्योंकि जैसे भी आपने बताया, आपकी स्कूलिंग, आपकी कॉलेज, आप बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ी हैं, बट वाई दिस इंस्टीट्यूशन कि मैंने पुलिस में जाना है? एक्चुअली जब मैं हम लोग जब मूव ऑन कर रहे होते हैं, तो फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जब देखते हैं, तो एक बहुत वेल मैनर्ड और एक जिस तरह आर्मी है, और एक बड़ी एक अच्छी एक हमें उस वाइब्स आती हैं, बड़ा एक अच्छा एक इम्प्रेशन होता है, वेल डिसिप्लिन्ड, एग्जैक्टली वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो उसी तरह से आई रियली वांट के पंजाब पुलिस के अंदर, या फिर मतलब मैं पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करूँ। तो जब लेकिन हमेशा से यही सोचती थी कि किस तरह से मतलब ये हो सकता है, क्योंकि बीइंग अ ट्रांसजेंडर पर्सन आपके पास मतलब कॉलम ही नहीं है फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सन। उसके साथ साथ फिर एक्सेप्टेंस जो सी द मेन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग है, वो मतलब वहाँ पे नहीं है। तो किस तरह से, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन फिर वो जब काम करती रही, तो एकदम से जब पता चला कि जी पंजाब पुलिस में इस तरह से वैकेंसी आ रही है और फिर हम चीज़ों में जा रहे हैं, तो ये एक बड़ी एक अच्छी चीज़ लगी। तो मैंने कहा अच्छा, इसमें तो कूद जाना चाहिए, ये देखे बगैर कि गहराई कितनी है। तो और वो गहराई मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और ज़नाया, लोगों का रिस्पांस कैसा है? हाँ, लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। सीरियसली जब लोग इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि मतलब अक्सर तो कितने लोग तो बल्कि पिक्चर्स साथ लेके जा रहे होते हैं कि ये तो हमारे लिए बहुत एक अच्छी चीज़ है, और हम लोग बल्कि और लोगों को भी बताएंगे कि भाई हम लोग जिस तरह से माशरे के अंदर देख रहे होते हैं कि ख्वाजा सरा अफराद डिफरेंट जो एक होते सेक्टर्स होते हैं, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट के उनके जो प्रोफेशंस हैं, वहाँ जाके फंक्शंस, बैगिंग और प्रोसिक्यूशन, मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो एक बहुत अलग से पॉजिटिव वेव, तो वो बहुत अच्छा है। आपने एक बड़ी अच्छी जो है पॉजिटिव इमेज है वो लोगों के सामने रखी। लेकिन मुझे बताएं, ख़वातीन कितना कंफर्टेबल फील करती हैं जब वो कभी ऐसी कोई चीज़ और आपसे इंटरेक्ट करना हो? क्योंकि बार बार पहले भी कहा गया कि या तो जी ख़वातीन की तादाद जो है वो बढ़ाई जाए, या फिर जो ट्रांसजेंडर्स हमारी कम्युनिटी है उसको भी इस इंस्टीट्यूट में लेकर आ जाए, ताकि खुदा न खासा अगर ख़वातीन के साथ कुछ बुरा होता है, कुछ हरासमेंट के केसेस होते हैं, तो वो कंफर्टेबल फील करेंगे अगर वो किसी खातून पुलिस एहलकार के पास जाएंगी या किसी ट्रांसजेंडर पुलिस एहलकार के पास जाएंगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ना सिर्फ यहाँ पे ख्वाजा सरा अफराद ट्रांसजेंडर पर्सन, बल्कि ख़वातीन के पास हमारे पास बहुत केसेस रिपोर्ट होते हैं, सेक्सुअली हरासमेंट, वायलेंस, या फिर सोशली, फिर उसके साथ साथ मतलब उनको डोमेस्टिक वायलेंस जो है, मतलब वो उसके लिए भी हमारे पास कंप्लेंट्स जो उनसे रजिस्टर हो रही होती हैं। और अगर मैं उसमें कंफर्ट जोन देखूं तो उसमें ख़वातीन का बहुत अच्छा,
मतलब वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही होती हैं कि अच्छा हमें मर्दों से बात करनी है, हम इनसे क्या बात करेंगे। फिर कितनी दफ़ा कहीं ना कहीं देखिए ख़वातीन के भी कई मेडिकल इश्यूज़ होते हैं, तो हेल्थ वाइज भी, तो वो काफ़ी दफ़ा ना अनकम्फर्टेबल फील कर रही होती हैं। एंड इफ़ वी ऑल्सो टॉक अबाउट द उनकी सर्चिंग से रिलेटेड अगर हम बात करें कि खुदा ना खास्ता देखिए ख़वातीन के भी कहीं ना कहीं मसले मसाइल होते हैं, तो उनको भी कहीं जब अरेस्ट किया जाता है तो उसके लिए भी हमारे पास फ़ीमेल कॉन्स्टेबल्स होती हैं। तो एंड इफ़ वी डोंट हैव फीमेल कॉन्स्टेबल एट दैट टाइम, एक सडन या अचानक से कभी कोई इस तरह से वाक़या कोई चीज़ हो, तो वी आर हेयर टू प्रोवाइड आवर सर्विसेज ओवर देयर एज वेल। ज़नाया बस जल्दी से एंड में बता दें कि आप ठीक है, आप जो अपने जब ऑफिस वगैरह में बैठते हैं तो आप ख़वातीन के ऑफिस में बैठते हैं क्योंकि अब ये लोग जानना चाहते हैं, या फिर आप बंदों के साथ बैठते हैं और आप किस में कंफर्टेबल हैं? जल्दी से क्विकली, मेरे पास टाइम कम है। बिल्कुल, मैं दोनों तरीके से बैठती हूँ। हम लोगों का जो ऑफिस है वहाँ पे दो मर्द और ख़वातीन क्योंकि इकट्ठे ही बैठते हैं, तो एक और आई थिंक कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और आप लोगों को आई थिंक हमें रिगार्डलेस जेंडर भी हमें देखना चाहिए कि हम लोगों को इंसानियत को और अपने काम को, उन चीज़ को ज़्यादा प्रमोट और उस चीज़ को ज़्यादा देखना चाहिए एज़ कम्पेयर टू जेंडर। तो वेरी वेल सेड। हाँ, तो हम लोग जब ह्यूमैनिटी के ऊपर देखेंगे बहुत तो सही बात की। थैंक यू सो मच जी। ज़नाया चौधरी हमारे साथ मौजूद थी। हमें आप देख लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरा ख़वातीन से एक सवाल है कि आपके शौहर या वालिद आप पर गुस्सा करते हैं, भाई गुस्सा करते हैं? अगर ऐसा ही है तो फिक्र ना करें, एक रिसर्च आई और रिसर्च ये बताती है कि आप ख़वातीन अगर रोने लग जाएं तो उनके रोने, उनके आंसुओं से जो बंदे हैं, जो मर्द हजरात हैं, उनका गुस्सा कम हो जाता है। तहकीक में माहिरीन ने बताया है कि इंसानी आंसुओं में पाए जाने वाले एक कीमियाई मरकब से एक सिग्नल खारिज होता है जो मर्दों के दिमाग के उन मखसूस हिस्सों की सरगर्मी में कमी लाता है जिससे गुस्सा आता है। तो पहले तो मैं ज़रा ट्रेनिंग भी लेना चाहूँगी ऐसी ख़वातीन से, क्योंकि लोग कहते हैं जी बड़ा ही कामयाब हरबा है कि आप फ़ौरन रोने लग गए और अगलों का दिल पिघल जाता है। सिर्फ ये मर्दों पे नहीं होता है, ये बल्कि ख़वातीन पे भी होता है, हमें भी होता है। कोई हमारे सामने रो रहा हो तो हमारा फ़ौरन दिल पसीज जाता है, दिल पिघल जाता है। तो ये तहकीक थी जो कि स्पेसिफिकली ख़वातीन पे की गई कि जी ख़वातीन की आंसू जो है ना वो बेसिकली ऐसा ऐसी इसमें से रेज होती है, केमिकल होता है जो बंदों का गुस्सा होता है, जो बंदों को गुस्सा पैदा करने वाला हार्मोन होता है, उस पर इफेक्ट करते हैं, वो गुस्सा ज़रा कम हो जाता है। बट ये कौन से आदमी होते हैं, ये कौन सी औरतें होती हैं, मैं इनसे मिलना ज़रूर चाहूँगी कि जिन पे इफेक्ट हो जाता है और वो ख़वातीन जिनके आंसुओं में इतनी ताकत है। ट्रेनिंग उनको वैसे देनी चाहिए। खैर ये तो ज़रा ख़वातीन के मसले मसाइल के हवाले से बात होगी, घरेलू मसला है, लेकिन मैं ज़रा अवामी से बात करना चाहूँगी। मुल्क में इंतखाबात की आपको मालूम है कि गहमा गहमी है, लेकिन हल्कों में अवामी मसाइल जूं के तूं हैं। हमारी कोशिश है कि रोज़ कराची के इलाकों हल्कों के जो आवाम की आवाज़ है वो सियासतदानों तक पहुँचाएँ, उनके मसाइल बताएँ। आज हम बात करेंगे हल्का NA 234 के बारे में, जहाँ बढ़ती आबादी के साथ मसाइल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं।